तो फिर वो क्रांति की शेप भी आने वाले टाइम में संघर्ष को हम बिल्कुल बंद नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, लोग बना लेंगे। कोई मीटिंग रखी है कोई सिविल सोसाइटी के साथ? बिल्कुल रखेंगे आज के बाद, क्योंकि आज हमने आपके साथ चर्चा की। यहाँ हमने बुकला साहिबान के साथ हमारी चर्चा साहब से कोई आपका डेलीगेशन मिलने? नहीं, हमें अभी कोई बात ना हमारे साथ उन्होंने कोई बात की है, ना कोई डेलीगेशन अभी वहाँ मिलने का। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू बंद की कॉल जो है सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से दी गई, चाहे एम्स की एजुटेशन हो या कोई भी एजुटेशन हो, बम बम बोले, वो जो एक लैंड का इशू हुआ था कश्मीर में, वो भी आपके द्वारा ही दिया गया। तो यहाँ पर भी माने कि सबसे बड़ा जो आपका एक बात रहती है कि आप जम्मू बंद की कॉल देते हैं, अगर नहीं मसला हल होता है तो जम्मू बंद हो सकता है। बिल्कुल 100% जम्मू बंद की कॉल देंगे, और जम्मू के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद हम कॉल देंगे। सिर्फ जम्मू बंद नहीं, शहर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एसओ है ये हर एक म्यूनसिपैलिटी पे, हर एक काउंसिल पे एप्लीकेबल है, इसलिए हम इंश्योर करेंगे कि पूरा जम्मू सुबह जो है वो बंद रहे। ऐसी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे डिक्टेटोरियल ऑर्डर्स कभी भी पास नहीं होंगे। लेकिन ये तो यूटी है और यहाँ पर चंडीगढ़ की बात की जाती है, दिल्ली की बात की जाती है कि उसी के तर्ज पर यहाँ पर कानून लाए जाएंगे। हाल ही में यहाँ पर उपराज्यपाल कहते हैं कि देखिए तमाम जो कानून है उसमें बदलाव किया है, केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए प्रैक्टिकली गिलगित भी हमारा हिस्सा था, आज आपने उसको आस्ता आस्ता करके तो इतना छोटा कर दिया कि हमारा स्टेटस ही कुछ नहीं है। हम कोई चीज़, अपना इशू जो है उस पर कोई फैसला ही नहीं कर पाते। जो लोग हमें नहीं जानते हैं, जो लोग हमारी डेमोग्राफी को नहीं जानते हैं, जो कल्चरली हमें नहीं जानते हैं, वो हमारे जो इश्यूज हैं उन पर फैसला कर रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नए तरीके से बिल्ड किया जाएगा। जब डेमोलिशन ड्राइव हुई थी तब भी कहा था कि हॉस्पिटल बनाए जाएंगे उन जमीनों पर, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए। आप बताइए ना मुझे, कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो हमें जम्मू के लोगों को मिली है? एक मुझे बड़ा प्रोजेक्ट बताइए जिससे ये फील हो कि जम्मू के नौजवान जो हैं वो काम कर पाएंगे। एम्स की बात करते हैं, आईआईएम की ये लोग बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं। देखिए आईआईटी, एम्स, ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। लगातार जो है विपक्ष सवाल उठा रहा था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में विकास की कौन सी नीति चल रही है, जहां पर आर्थिक बोझ जो है लगातार प्रशासन की तरफ से डाला जा रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सबसे बड़ा बोझ जो है इस समय माना जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के तमाम कानून यहाँ पर लागू होने हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आर्थिक मंदी के दौर से अभी जम्मू कश्मीर उभरा नहीं है। मिस्टर एम के भारद्वाज साहब है, जम्मू में कोई भी मसला होता है तो संघर्ष के लिए सबसे पहले बार एसोसिएशन आती है। तो भारद्वाज साहब, ये जो एक फैसला है, पहले आनाकानी की जाती है, पहले अधिकारियों की तरफ से किया जाता है कि देखिए इस पर सोच विचार हो रहा है, अभी पूरी तरह से इस पर चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन अचानक से यहाँ पर रात को ऑर्डर फ्लैश होता है और प्रॉपर्टी टैक्स आपके साथ। मैं कल जब मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ी तो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि हमारे यहाँ एक इलेक्टेड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, श्रीनगर में भी इलेक्टेड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। आप जितने अर्बन एरियाज़ हैं, म्युनिसिपल कमेटीज़ हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उन सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, कमेटीज़ और काउंसिल से पहले ओपिनियन ले लेती कि क्या हमको प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहिए, क्या जम्मू की जनता या कश्मीर की जनता प्रॉपर्टी टैक्स जो है उन पे जो इम्पोज हो रहा है उसको झेलने के लिए तैयार है, क्या हम लोग इकोनॉमिकली इतने सफिशेंट हैं कि हम लोग ये टैक्स पे कर पाएंगे। ये चीज़ें जो हैं ये लोअर लेवल पे, काउंसिल लेवल पे पहले इन पे डिस्कशन होनी चाहिए थी, इन पे चर्चा होनी चाहिए थी। मैं यहाँ तक भी ये महसूस करता हूँ कि जैसे ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बार एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हाँ सिविल सोसाइटी है, ट्रेडर्स जो एसोसिएशंस हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, आप बाज़ार के अंदर चले जाइए, मेजॉरिटी ट्रेडर्स आज की डेट में ये फील करते हैं कि उनका ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। उसके रीज़न्स, दो लोग रीज़न्स बताते हैं। एक रीज़न तो कोविड, तो नेचुरली वो हर आदमी समझता है कि कोविड की वजह से लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। दूसरा रीज़न जो लोग बताते हैं वो ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स थे, वो प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं हमारे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से जिस तरह से खरीदारी और बिक्री हो रही है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो भी एक रीज़न है
कि ऑनलाइन लोग आजकल हर चीज़ जो है उनको लगता है यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ रिबेट है तो अवेलेबल है और आपके घर पे आके डोर स्टेप्स पे सामान मिल जाता है। तो लोगों ने वो भी यहाँ पे एक रास्ता अडॉप्ट कर लिया है, चूज़ कर लिया है, जिससे आम ट्रेडर जो है। आपको क्या लगता है यहाँ पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत कब होगी? हालांकि उसको लेकर कोई भी संजीदगी नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी डेमोलिशन ड्राइव्स होती हैं, कभी यहाँ पर कुछ और किया जाता है, कभी टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, कभी सैनिटेशन चार्ज लिया जाता है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, और अब प्रॉपर्टी टैक्स है। क्या ये सही टाइम था? इनको राहत देनी चाहिए थी, लेकिन ये तो आफत दे रहे हैं। मैं यही बात आपसे कर रहा था कि मैं ये कहता हूँ कि जब तक यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हमारी जो स्टेट यूटी हाँ नहीं रिस्टोर नहीं होता, रिस्टोर नहीं हुआ, पहले रिस्टोर हो जाए, फिर उस पर डेलिब्रेशंस हों, सभी लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें, उसके बाद वो फैसला करें। एक आदमी इंडिविजुअल, आज देखिए हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स हैं, हमारी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया के अंदर एक एक्नॉलेज्ड है और नोन है। ऐसी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे डिक्टेटोरियल ऑर्डर्स कभी भी पास नहीं होंगे। लेकिन ये तो यूटी है और यहाँ पर चंडीगढ़ की बात की जाती है, दिल्ली की बात की जाती है कि उसी के तर्ज पर यहाँ पर कानून लाए जाएंगे। हाल ही में यहाँ पर उपराज्यपाल कहते हैं कि देखिए तमाम जो कानून है उसमें बदलाव क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए आपने चंडीगढ़ की बात मेरे साथ की, चंडीगढ़ कितना बड़ी यूनियन टेरिटरी है, कितनी छोटी, बहुत छोटी सी। आप जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं कह सकते हो। ये बेसिकली एक स्टेज पे एक कंट्री था। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक कंट्री था, यहाँ का एक महाराजा था, नहीं रियासत नहीं, एक कंट्री था प्रैक्टिकली। गिलगित भी हमारा हिस्सा था। आज आपने उसको आस्ता आस्ता करके तो इतना छोटा कर दिया कि हमारा स्टेटस ही कुछ नहीं है। हम कोई चीज़, अपना इशू जो है उस पर कोई फैसला ही नहीं कर पाते। जो लोग हमें नहीं जानते हैं, जो लोग हमारी डेमोग्राफी को नहीं जानते हैं, जो कल्चरली हमें नहीं जानते हैं, वो हमारे जो इश्यूज़ हैं उन पर फैसला कर रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नए तरीके से बिल्ड किया जाएगा। जब डेमोलिशन ड्राइव हुई थी तब भी कहा था कि हॉस्पिटल बनाए जाएंगे उन ज़मीनों पर, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए। आप बताइए ना मुझे, कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो हमें जम्मू के लोगों को मिली है? एक मुझे बड़ा प्रोजेक्ट बताइए जिससे ये फील हो कि जम्मू के नौजवान जो हैं वो काम कर पाएंगे। एम्स की बात करते हैं, IIM की ये लोग बात करते हैं, IIT की बात करते हैं। देखिए IIT, एम्स, ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जम्मू में। ये आज से मैं कहता हूँ 10 साल पहले इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी बन नहीं पाई हैं। आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आप जा कर के देखिए, वहाँ पे इनके पास फैकल्टी नहीं है, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये आम जनता जो है उसको हर तरीके से घेरा जा रहा है। से एसओ की बात की है, आपने पूरा उसको पढ़ा है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु आपको लगे कि सरल भाषा में अगर जनता तक पहुंच पाए? क्योंकि ये टेक्निकल भाषा है, आम लोग इस भाषा को नहीं समझ सकते, लेकिन टेक्निकल भाषा से जो सरल भाषा में अगर आप इसका अनुवाद करेंगे तो कितने स्क्वायर फीट पे कितना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने वाला है? देखो मैं आपको बताऊं, मैं इस एसओ के टोटली खिलाफ हूं। मैं ये कहता हूं कि एसओ निकालने से पहले लोगों का ओपिनियन लेना चाहिए था। ये जो क्राइटेरियाज़ इन्होंने बनाए हैं, ये क्राइटेरियाज़ ऑफिस में बैठ के लोग हैं उन्होंने ये क्राइटेरिया, ब्यूरोक्रेसी ने ये आइडियाज़ बनाए हुए हैं। ये जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये क्राइटेरिया जो है ये हमारे पब्लिक में, हमारे आम लोगों में, गरीब लोगों में, मिडिल क्लास में चलने वाला। मैं मानूं ना कि बार एसोसिएशन इस संघर्ष में भी जनता के साथ है और हर एक व्यक्ति के साथ जो है, हर एक व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाएगी। बिल्कुल 100% हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों में ये इशू जो है इसको रेज करेंगे और लोगों को हम कॉन्फिडेंस पूरा देंगे कि आप इसके खिलाफ बोलिए। एलजी प्रशासन है सर, आप मानते हैं कि ऑर्डर्स फ्लैश होते हैं लेकिन वो वापस नहीं होते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है आप तो आवाज़ उठा देंगे, तो उसकी बात क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, जब आवाम कोई एक मूवमेंट चलाती है तो फिर वो क्रांति की शेप भी आने वाले टाइम में बिल्कुल बंद नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, लोग बना लेंगे। कोई मीटिंग रखी है कोई सिविल सोसाइटी के साथ? बिल्कुल रखेंगे आज के बाद, क्योंकि आज हमने आपके साथ चर्चा की,
यहाँ हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई हुई थी, वकला साहिबान के साथ हमारी चर्चा हुई। साहब से कोई आपका डेलीगेशन मिलने नहीं, हमें अभी कोई बात ना हमारे साथ उन्होंने कोई बात की है, ना कोई डेलीगेशन अभी वहाँ मिलने का। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू बंद की कॉल जो है सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से दी गई, चाहे एम्स की एजुटेशन हो या कोई भी एजुटेशन हो, बम बम बोले, वो जो एक लैंड का इशू हुआ था कश्मीर में, वो भी आपके द्वारा ही दिया गया। तो यहाँ पर भी माने कि सबसे बड़ा जो आपका एक बात रहती है कि आप जम्मू बंद की कॉल देते हैं, अगर नहीं मसला हल होता है तो जम्मू बंद हो सकता है। बिल्कुल 100% जम्मू बंद की कॉल देंगे और जम्मू के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद हम कॉल देंगे। सिर्फ जम्मू बंद नहीं, शहर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एसओ है ये हर एक म्यूनसिपैलिटी पे, हर एक काउंसिल पे एप्लीकेबल है, इसलिए हम इंश्योर करेंगे कि पूरा जम्मू सुबह जो है वो बंद रहे। देखिए, साफ तौर पर हम आम जनता के साथ और आम जनता का दरवाजा खटखटाते हुए उनको ये बताएंगे कि इस संघर्ष को महासंघर्ष कैसे बनाना है। मिर्जा भारद्वाज साहब से उम्मीद है कि तमाम लोगों की बात करने वाले भारद्वाज साहब, आपको इनकी बातें जो है वो काफ़ी पसंद आई होंगी और अब जो है पूरी तरह से जनता के दरवाजे पर दस्तक भी देने वाले। आप ही हमारे साथ बने देखते हुए।